पेमेंट के नाम पर जीरो है। और जो आरजेडी के प्रवक्ता का यह बयान आ रहा है कि बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते, तो यह इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। आज आप सत्ता में है, यह साइक्लिक वे में चलता रहता है। आज आप सत्ता में है तो कल विपक्ष में होंगे, कल विपक्ष में है तो आज सत्ता पक्ष में है। तो यह लाठी लठौल से नहीं होता है। इसको समस्या का समाधान निदान करना चाहिए। आप ही के लोग हैं, आप ही के प्रदेश के लोग हैं, और इस तरह से ये लोग समाधान चाह रहे हैं, तो ये इसको बैठ करके ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। सत्यानंद जी जरा ये बताइए, लाठियां तो भाज दी गई, लेकिन क्या कोई संवाद को लेकर इनविटेशन वगैरह मिला है? किसी की तरफ से कहा गया आपको कि हाँ आपकी बातों को वहां तक पहुंचाया जाएगा, ये इस पूरे मामले पर सरकार के संज्ञान में लाकर इसका समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी? नहीं सर, इसके संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार का हम लोग को कोई भी न्योता नहीं दिया गया है कि आप लोग आकर हमसे बात करिए। इससे पूर्व 2-3 बार बुलाया गया था। एक लाइन में सरकार का कहना हो रहा है या उनके जितने भी अधिकारी हैं उनका कहना हो रहा है कि आप हड़ताल तोड़ के आइए तब बात कीजिए। सर हम लोग का मांग कई बार बुला के हम लोग से बात किया गया। 2015 में पूरी तरह से फाइल को जो कंप्लीट है, हम लोग का ये डिमांड नहीं है कि आप हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए। विभाग के द्वारा फाइल तैयार कराया गया, जिसको सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्वीकृति दिया गया, और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि इसको कैबिनेट करा के आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। लेकिन उसके बावजूद एक तत्कालीन कृषि सचिव जो कि बीएसएससी जॉब स्कीम में घोटाले में जेल गए हैं, उनके द्वारा इस फाइल को अभी मतलब चक्कर लगवा दिया गया, जिसके वजह से हम लोग अभी तक पिछले 8 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मतलब 8 साल हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सरकारें सबकी आई, तीनों पार्टियों की सर हम लोग का एक ही कहना है कि जो विभाग पहले। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अब बताइए मनोज जी, जरा ये बताइए, दोनों तरफ से ये हो रहा है कि भाई ये पुलिसिया तंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र में गए तो भी आपके पुलिस की तरफ से 2-4 लोगों को डिटेन करके संवाद का रास्ता ओपन करना चाहिए था। आपने इनका मनोबल तोड़ा है, आपने इनको डराया है, एक तरह से धमकाया है, इनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। दूसरा, 17 सालों से आपकी सरकार है, कभी आश्वासन देते हैं, कभी कहते हैं कि ये हमारे लिए जिस जिम्मेदारी में रखे गए हैं उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, काम सारा करवाना है। फिर आश्वासन देते क्यों हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि किसान सलाहकारों की जो उनकी मांग है राजकर्मी का दर्जा, वो उसको सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया है और कहा है कि ये संभव नहीं है। ये भाजपा के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के समय का ही ये मामला है, और उस समय ही इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। जहां तक वेतन बढ़ोतरी, ये सब बातों पर सरकार बात करना चाह रही। तीसरी बात, जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, अभी रवि जी ने कहा कि हम लोग भी उसी के उपज हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन रवि जी, हम लोग भी जब इनकम टैक्स पर पहुंचते थे उस समय आर ब्लॉक धरना स्थल होता था। आज जैसे ही इनकम टैक्स की तरफ बढ़ते थे तो हम लोगों को भी लाठियां उसमें लगती थी। जहाँ बंगला पर पहुंचते थे, जाम करते थे, तो वहां भी हम लोगों ने भी लाठियां खाई। और जब आर ब्लॉक से धरना स्थल हटाया गया और उसको गर्दनी बाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वहां पर शिफ्ट हुआ है, पूरे वहां बैरिकेडिंग है, वहां पानी की सब कुछ की वहां व्यवस्था है और हमेशा रहता है। और अभी हमारे भाजपा मेरा इतना कहना सर कि जो पहले हुआ वो उसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, एक सेकंड रुकिए ना, इसको जस्टिफाई मत करिए लाठी चलाने को लेकर, इसको जस्टिफाई मत करिए। अगर संवेदनहीन स्थितियां पैदा होती तब लाठियां चलती है सर। संवेदनशील सरकार होती तो जाहिर सी बात है संवाद करने की कोशिश करती। मुझे इतना बताइए ना, मुझे इतना बताइए, ठीक है आज के मसले को छोड़ दीजिए, इसके पहले शिक्षक का अभ्यर्थी लाखों की संख्या में पहुंचे थे। आपके मंत्री विधायक इतने अब बड़े हो चुके हैं कि वो आकर संवाद नहीं कर सकते। उन बच्चों की हालत कभी आपने जाकर पूछी थी, जिनके सिर पर चोटें आई हैं, जिनके कान पर चोटें आई हैं, जिनके पीठ पर चोटें आई हैं, जिनके हाथ पर चोटें आई हैं? आज महिलाओं को पीटा गया है और आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में आएगा तो लाठी खाएगा। ये विधि विधान बना दिया गया है।
उनको चोट लगेगी भी। ये बताइए ना, महिलाओं को मारेंगे आप? महिलाओं को मारेंगे, लाठियां बरसाएंगे महिलाओं को? संजय जी, महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाएंगी, ये पुलिस आपकी है? प्रतिबंधित क्षेत्र में जब भी जाने का काम किया है। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। आपकी पुलिस जब बजरी ये बालू माफियाओं के पास पहुंचती है ना, और शराब माफियाओं के पास पहुंची, तब ये बल दिखाई नहीं देता, ये लाठी नहीं दिखाई देता है, फिर भूल जाती है, वापस बैरंग लौट आती है। तस्वीरें एक नहीं दसों मैं उठा के दिखा सकता हूं, लेकिन यहां पर महिलाएं तक पहुंचती, उनको आप लोग डंडे से भांजकर पीट कर घायल करके भेजते हैं। विधानसभा में घुसने दिया जाए। हाँ, तो आपके मंत्री विधायक कहां है सर? आपके मंत्री विधायक कहां हैं? किसके आदेश पर यह लाठीचार्ज होता है? उन लोगों ने आपके विधायकों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही है सिर्फ। नहीं, वहां पर जाएंगे मंत्री। बताइए ना, उस जिस महिला को चोटें आई हैं, जिन महिलाओं को चोटें आई, इलाज कौन करवाएगा सर? कौन करवाएगा? आप यहीं पे मेरे साथ बैठे हुए सत्यानंद जी, यहीं पर सत्यानंद जी बैठे कह रहे कि एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, भूखे मरने के लिए तरसते हैं वो लोग, भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। इलाज करवाने की बात आप कर रहे हैं। नहीं जाएंगे तो पिटाएंगे। बेकार का बात बतिया हम भी एक आंदोलन के ऊपर, हम लोग भी आंदोलन किए हैं, 10-10 बार जेल गए हैं, इसका क्या मतलब है? आप कह रहे पहुंचाएंगे तो पिटाएंगे, आप कहते थे कि पिएंगे तो मरेंगे, आप 4 लाख दे दिए, यू टर्न हो गए, यही बात कीजिएगा। जाएंगे तो पिटाएंगे, सुन लीजिए, यही अहंकार को हम समाप्त कर देगा। मनोज जी, पिटाई हुआ था, भुला गए। अरे सर वो छोड़ दीजिए, ये महिलाएं जो गिरा गिरा कर मारा आप लोगों ने है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अगर ढंग से। महिलाओं को गिरा गिरा कर आपकी पुलिस मार रही है, ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाती है? नहीं, ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाती है सर? पूरा बिहार देख रहा है आपको, पूरा बिहार देख रहा है। इस बात को समझिए, या इस बात को लेकर आप दिमाग में रखिएगा। आपकी पुलिस जिस तरीके से लोगों को पीट रही है, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी जरा ये बताइए, रवि जी जरा ये बताइए, अब इस पूरे मामले पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि डंडा तो इतना हावी हो चुका है कि इसके पहले भी कई दफा हम लोगों ने जब डंडे चले हैं इसी तरीके से बहस पर बैठे, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। एक लाइन होती है कि इस इलाके में आओगे तो पीटे जाओगे भाई। नहीं देखिए अजय जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, कोई भी संवेदनशील सरकार अगर यदि होगी, उसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होगी। ये माँ बहन बेटे भाई किसके हैं? हमारे और आपके परिवार के ही बच्चे हैं, हमारे परिवार, हमारे आपके परिवार के ही माता बहने हैं। तो ये सड़क पर पीटा जा रहा है, ये कतई अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, सभ्य समाज के लिए यह इस तरह के नहीं होना चाहिए। और पुलिस भी बेचारी, पुलिस को आप जिस तरह से इंस्ट्रक्ट करेंगे पुलिस उसी तरह करेगी। तो कहीं से न कहीं से उसको इस बात का इंस्ट्रक्शन है। हम तो बार बार कह रहे हैं, वो प्रवक्ता जदयू के मनोज से भी हम यही कहेंगे कि वह भी इस बात को अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। अगर यदि देखिए किसी के कालखंड में यह हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, आपके हो, किसी के कालखंड में अगर यदि इन लोगों की बात बनी है और यह सरकार के पास है, तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसे कितने लोगों से आप सारा काम ले रहे हैं, तो इनमें करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए थोड़ी सी चूक के कारण आज देखिए 3-4 तरह के शिक्षक हो गए हैं नियोजित, ये एफिलिएट बने। तो बिल्कुल सही सर, समय खत्म हो चुका, बीच में आपको रोक रहा, लेकिन हाथ में इनके तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है इस महिला के, और वो महिला जमीन पर गिरी है, किसी को तरस नहीं आई। डंडे भाजने में इतने अधिकारी व्यस्त हैं कि उनको ये नहीं दिखाई दिया कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। कुल मिलाकर ये है कि ये लोकतंत्र के भीतर लाठी के बल पर आवाज दबाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये ठीक नहीं है। जब पटना के बाहर या बिहार के बाहर इसी तरीके से लाठीचार्ज होता है तो यही तमाम पार्टियां मिलकर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जब बिहार के भीतर आता है तो प्रतिबंधित क्षेत्र का टैग लगा दिया जाता है, यहां आओगे तो पिट कर जाओगे। ऐसे में तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो सुन लें, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इलाके में मत आना वरना लाठी तैयार है। और दूसरा, सरकार से आग्रह है कि लाठी के इतर अगर संवाद का रास्ता निकालकर संवाद किया जाए, बातचीत की जाए और उससे मामले का हल किया जाए, ये बिहार के लिए बेहतर है, युवाओं के लिए बेहतर है और जितने मांग करने वाले हैं इनके लिए भी बेहतर होगा। धन्यवाद आप सभी का।